सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर हुकूमत भले ही बार बार अपनी सफाई दे रही हो, लेकिन मुल्क की आवाम हुकूमत के बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश के 37 अजला में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज और सत्याग्रह जारी है। भोपाल के इकबाल मैदान के साथ निजामुद्दीन कॉलोनी में भी शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ अवाम सर्द रात में सड़कों पर बैठे हुए हैं। हुकूमत के मौक़िफ़ से अवाम क्यों नाराज हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, इस पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने लोगों से खास बातचीत की। सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जहां मुल्क के दूसरे हिस्सों में एहतजाज जारी है, वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 37 ज़िलों में एक साथ एहतजाज जारी है। भोपाल की बात करें तो निजामुद्दीन कॉलोनी, इकबाल मैदान और दूसरे हिस्सों में जो एहतजाज चल रहा है, सुबह का वक्त हो, दोपहर का या शाम का, सर्द मौसम में लोगों का गुस्सा हुकूमत के खिलाफ जारी है। आइए इन पर जानते हैं कि तमाम लोग जो है सर्द मौसम में अपने घरों से क्यों निकले हुए हैं, क्या मुतालबात आप लोगों का है, आखिर ऐसा क्या है हुकूमत जब बार बार ये कह रही है ये कानून शहरियत देने के लिए है, तो आप लोग जो इस पर घबरा क्यों रहे हैं? ये गलत तरीके से समझाया जा रहा है कि ये कानून नागरिकता देने का है, लेने का नहीं, जबकि एक्चुअली ये है कि हम नागरिकता देने का तो शुरू से है, लेकिन नागरिकता देने का कम है, लेने का ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की कितनी आबादी जिनके पास ये ज़मीन के प्रॉपर्टी के पेपर, ज़मीन के पेपर या मकानों की रजिस्ट्री मिलेंगी, तो ये संभव ही नहीं है। तो आपको लगता है कि क्या सरकारें झूठ बोल रही हैं? हाँ, सरकार झूठ बोल रही है। असल में धर्म के आधार पर ये सीएनआरसी हो रहा है, तो इस तरह धर्म के आधार पर ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि एनआरसी अभी लाने का जो है नॉट नाउ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, और वो बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है। तो आखिर आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा है? बार बार तो झूठ बोल रहे हैं। गृह मंत्री कह रहा है कि हम लागू करेंगे, हम ये सारी चीज़ें ला रहे हैं, और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, तो हम किसकी बात पे यकीन करें? 14 से लेकर के अब तक देख रहे हैं, हर बात पे तो इन्होंने झूठ बोला। जब कहते हैं कि ये तो जुमला था, तो हमें इनकी बात पे भरोसा नहीं है। आपको भरोसा नहीं? और आप लोग जो है तमाम लोग सर्द रात में जब लोग अपने लिहाफों में आराम कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर मर्द हो, ख्वातीन हो, बच्चे एहतजाज कर रहे हैं। क्यों ना करें, हमारे आइंदा आने वाली नस्लों का तो सवाल है ये। अगर उनको ये कहना है कि एनआरसी नहीं आएगी तो साफ कहें, पार्लियामेंट में कहें कि एनआरसी नहीं लागू होगी, बात खत्म। इतना कहने में क्या दिक्कत है? लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है कि हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। वो एक कदम पीछे नहीं हटेंगे तो हम एक mm भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान तो ये कहता है हम भारत के लोग, फिर हमें रिलीजन के हिसाब से क्यों बांटा जा रहा है? वो 1 इंच नहीं हटेंगे तो हम 1 mm पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों का जो जज्बा है, जो हौसला है हुकूमत के खिलाफ, आप लोग जो कंटिन्यू कब तक एहतजाज करते रहेंगे? जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा इंशाल्लाह। जब तक काला कानून वापस जब तक काला कानून वापस नहीं होगा, जब तक हम लोग एहतजाज करते रहेंगे। आप लोग यहाँ पर रात के इस वक्त में एहतजाज क्यों कर रहे हैं? देखिए, अभी जो मूलभूत जो मुद्दे हैं देश के, उससे पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और इनकी जो सरकार है पूरा ध्यान भ्रमित करना चाह रही है देश की जनता का। जो मूलभूत मुद्दे हैं वो हम लोगों को रोज़गार दे दें। 2 करोड़ रोज़गार के वादे के साथ ये सत्ता में आए थे, रोज़गार के ऊपर ये बात नहीं करते हैं। अब ये एनआरसी, एनपीआर, अब इसके बाद ये पॉल्यूशन कंट्रोल को कुछ ले आएंगे। होना जाना कुछ नहीं है, बस भ्रमित करने का काम चल रहा है। देखते कि यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पर हैं, तमाम लोगों की नाराज़गी इस बात को लेकर हुकूमत जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, जो इलेक्शन के वक्त जो मैनिफेस्टो में बातें की गई थी, उस पर काम ना करके बल्कि जो मुल्क के जो शहरी हैं उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और सीए, एनआरसी पर जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उसको ये लोग किसी भी तरीके से मानने को तैयार इसलिए नहीं है। इनका कहना है कि हुकूमत बार बार गुमराह कर रही है। कैमरामैन फैज़ान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।